ब्रज भाषा हम मीराबाई की भाषा को कह सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। मन रे परस हरि रे चरण। थे का अर्थ है हे मन तुम, जैसे हम आप तुम कहते हैं ऐसे ही राजस्थानी भाषा में आपको थे कहा जाता है कि हे मन तुम हरि के चरणों का स्पर्श करो। परस का अर्थ है स्पर्श करना, छूना, अर्थात ईश्वर के चरणों की भक्ति करो। सुभग शीतल, जो बहुत सुंदर है, शीतल है, कमल के समान कोमल है, कमल पुष्प के समान कोमल, शीतल और सुंदर चरणों के स्पर्श करो हे मन, जो सारे संसार की ज्वाला को अर्थात कष्ट को दूर करने वाले हैं। इन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण। इन्हीं चरणों को स्पर्श करके, इन चरणों की भक्ति करके प्रहलाद भक्त को इंद्र जैसी पदवी प्राप्त हुई थी। और इन्हीं चरणों के प्रताप से ध्रुव भगत अटल रहे, अटल विश्वास रखा तो ध्रुव भक्त जिसे उनके पिता माता ने निकाल दिया था, परमात्मा ने उन्हें पिता के समान अपनी गोद में बिठा लिया था। अर्थात जिसको कोई शरण देने वाला नहीं हो उन्हें ईश्वर शरण देते हैं। इन्हीं चरण ब्रह्मांड मिटा। कहते हैं कि इन्हीं चरणों के प्रताप से परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। नक्सियां सिरी भरण। नक्सियां सिरी भरण का अर्थ क्या है कि नख से लेकर सिर तक, अर्थात छोटे से लेकर बड़े जीव तक ईश्वर सभी को भरण पोषण प्रदान करते हैं। अपने इन्हीं चरणों के प्रताप से ईश्वर ने काली नाग को नाथा। गोप लीलाकरण, गोप वालों के साथ लीला करते हुए खेल ही खेल में काली नाग का नाथन करके उसे यमुना से बाहर निकाल दिया था। और इन्हीं चरणों के प्रताप से श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया था। और क्यों किया था ऐसा कि गर्भ मध्वा हरण, मध्वा अर्थात इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अपने गिरधर लाल की दासी हूँ और वो जो है अगम तारण तरण, इस संसार सागर से पार करने वाले कृष्ण, इस संसार सागर से पार करने वाले कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और अपने गिरधर गोपाल की मैं दासी हूँ। वो आगे मीराबाई कहती हैं कि मेरा, महारो का अर्थ है मेरा प्रणाम हे बांके बिहारी जी, आपके श्री चरणों में मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार हो। कहते कि मेरे कृष्ण, मेरे बांके बिहारी जी के सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट है। मोर मुकुट का अर्थ है मोर पंख से बना मुकुट है। माथे पर तिलक विराजमान है, सुशोभित हो रहा है। उन्होंने बड़े सुंदर कुंडल पहने हैं और उनकी काली लटें, अलकाकारी कर से काली काली लटें लटक रही है। अधर मधुर धर वंशी बजावा। अपने होठों पर रख करके कृष्ण मीठी वंशी बजाते हैं और सभी ब्रज नारियों को रीझ रिझावा रिझाते हैं और उनसे रीझते भी हैं। अर्थात ब्रज युवतियां जो है, ब्रजवासी हैं, वो कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं। या छब देखा मोह मेरा मोह गिरवरधारी जी। मीराबाई कहती है कि आपकी इतनी सुंदर छवि को देखकर मीराबाई मोहित हो गई है। मोह मेरा, तुम्हारी इस छवि ने मीराबाई को भी मोहित कर लिया है। हे मेरे गिरवरधारी जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। बरस्या म्हारे नैनन माँ नंदलाल, कि हे नंदलाल, हे कृष्ण, मेरी आंखों में आकर के बस जाओ। और मीराबाई भी यही बात कहती है कि मेरी आंखों में तो कृष्ण नंदलाल बसे हुए हैं। उनके मोर मुकुट है, मोर पंख से बना हुआ मुकुट है। मकराकृत, मकर किसको कहा जाता है? मछली को। मछली के आकृत का अर्थ है आकृति की, मछली के जैसी दिखने वाले कुंडल पहने हुए हैं। अरुण, अरुण का अर्थ है लाल रंग का तिलक। सोहा भाल, भाल अर्थ माथे पर लाल रंग का तिलक शोभायमान है। मोहिनी मूरत है, सांवली सूरत है, नैना बना विशाल, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं। अधुर सुधारस मुरली राजा उर्वैजंती माल, उनके सुधारस का अर्थ है अमृत के समान मीठी मुरली उनके राजा करते हैं सुशोभित होती है होठों पर। कृष्ण के होठों पर अमृत के समान मीठी मुरली सुशोभित होती है और उनके हृदय पर वैजंती माल शोभायमान हो रही है। मीरा प्रभु संता सुखदाया भक्त वत्सल गोपाल। मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण जो भक्त वत्सल गोपाल मेरे कृष्ण हैं, वे सभी संतों को अर्थात सज्जन पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले हैं। आगे क्या कहती हैं? आलीरी म्हारे नीणा बाण पड़ी। बाण का अर्थ है आदत, नीणा का अर्थ है आंखें।
मारे का अर्थ है मेरे। आली अपनी सखी को कहा जाता है। मीराबाई कहती कि हे सखी, मेरी आंखों को तो आदत पड़ गई है, अर्थात कृष्ण को देखने की मुझे आदत पड़ गई है। चित्त चढ़ी मारे माधुरी मूर्त हिवड़ा अनिगड़ी। मेरे हृदय के अंदर, मेरे चित्त में कृष्ण की माधुरी मूर्त आ करके अड़ गई है। हिवड़ा अणि अड़ी, हिवड़ा अर्थात हृदय में आ करके गड़ गई है, अर्थात मैं कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकती। कब से ठाड़ी पंथ निहारा अपने भवन खड़ी। मैं अपने भवन में खड़ी होकर के न जाने, ठाड़ी का अर्थ है खड़ी होकर के, न जाने कब से कृष्ण के आने की राह देख रही हूँ। मैं कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। अटक्या प्राण सामरो प्यारे जीवन मोर। मेरे प्राण ही कृष्ण में अटके हुए हैं। मुझे लगता है कृष्ण ही मेरे लिए जीवन दायिनी जड़ी बूटी है। प्राणदायिनी जड़ी बूटी मीराबाई कृष्ण को मानती है। मीराबाई कहती, मैं तो अपने गिरधर के हाथ बिक चुकी हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि मैं बिगड़ गई हूँ। मेरा कृष्ण से प्रेम सच्चा है, मैं कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। मैं उसके हाथों बेमोल बिक चुकी हूँ। महारारी गिरधर गोपाल दूसरा नाक हुआ। नाक अर्थ है नहीं, कि मेरे तो गिरधर ही गोपाल हैं, उसके अलावा और कोई दूसरा मेरा इस संसार में नहीं है। दूसरा ना कुआं साधा सकल लोक जुआ। दूसरा ना कुआं साधा सकल लोक जुआ का अर्थ है कि मैंने सारे संसार को देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। मेरे गिरधर गोपाल के अलावा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। माया छाड़या बंधा छाड़या छाड़या जगा सोया। कहते कि मैंने अपने कृष्ण के प्रेम के लिए माया छोड़ दी है, सभी तरह के बंधनों को छोड़ दिया है। सगा सोया करते सारे सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। साधा डिग डिग बैठ बैठ लोक लाज होया। मैं तो साधु सज्जन पुरुषों के पास बैठ बैठ करके अपने ईश्वर के, अपने कृष्ण के भाव आदि को ढूंढती हूँ, जानती हूँ, समझती हूँ, कृष्ण के प्रेम को समझती हूँ। मैंने लोक लाज मर्यादा को भी खो दिया है, छोड़ दिया है। भक्त देखा राजी है या जगत देखा हूँ। कहते मैं कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है, जबकि संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। मुझे संसार में कोई लगाव नहीं दिखाई देता। असवा जल सींच सींच प्रेम बेल हुआ। कहते कि जो कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम भक्ति है, उसको मैंने अपने आंखों के आंसुओं से सींच सींच करके, बुया करते हैं बोया है। दध मध घृत काढ़ लिया डार दया छुआ। छुआ करते छाछ लस्सी। क्या कहते हैं कि मैंने इस संसार रूपी दही को मथ करके कृष्ण प्रेम रूपी घृत को अर्थात घी को काढ़ कर निकाल लिया है और नीचे जो है छाछ छोड़ दी है। अर्थात मैंने इस संसार में सार रूप में कृष्ण को ही जाना है, कृष्ण को ही माना है। राजा विश्रो प्याला भेजा पिए मगन हुआ। क्या कहती है मीराबाई कि राजा ने विष का प्याला भर के मेरे पास भेज दिया। मेरे कृष्ण की भक्ति का प्रताप है कि मैं उसको पी करके मगन हो गई, अर्थात विश्व भी मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा इसका। इसको दूसरे भाव में यह भी देख सकते हैं कि जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसका संसार का कोई भी दुख कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मीरा री लगन लग्या होना होया हो जो सो हुआ। मीराबाई कहती है कि मेरी तो मेरे कृष्ण से लगन लगी हुई है, अब जो मर्जी हो जाए मैं उस लगन को अपने से दूर नहीं कर सकते। अर्थात मैं तो कृष्ण की दासी हूँ, कृष्ण की चेरी हूँ और उन्हीं के प्रति मेरा प्रेम है। अब मैं उस प्रेम को अपने से दूर नहीं कर सकती, चाहे संसार में और भी और कुछ भी क्यों ना हो।